इंडियन एस्ट्रोलॉजी के क्या प्लस पॉइंट्स हैं या खासियत क्या है, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की क्या खासियत है? जैसे आपने कहा कि हाँ, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में हम मून को लेकर के चलते हैं, तो मून को लेके क्यों चलते हैं, उसका फायदा क्या होता है, या सन को अगर हम सेंटर ऑफ एस्ट्रोलॉजी लें तो उसका क्या फायदा होता है? मून को जब हम लेके चलते हैं तो मून एक राशि में सिर्फ 2.14 दिन से भी कम रहता है, क्योंकि मून इज अ वेरी फास्ट मूविंग प्लैनेट। और हम सिर्फ मून को ही नहीं देखते, हम नक्षत्रों को भी देखते हैं। कॉन्स्टिलेशंस, देयर आर 27 कॉन्स्टिलेशंस, तो हम उसमें भी जाते हैं। तो इंडियन या वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ है, इसका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स इतने ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, दे आर सरेंडर टू सन, और सन को ही पकड़ के वो सारे प्लैनेट्स का प्लैनेटरी पोजीशंस को देखते हैं। तो जो डेप्थ हमारे यहाँ है, मेरे ख्याल से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वो वाला डेप्थ नहीं है। और यही कारण है कि बहुत सारे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स इंडियन एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं और उसमें बहुत अच्छा भी कर रहे हैं वो। मैं तो बहुत सारे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स को जानती हूँ जिन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में महारत हासिल की हुई है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी के क्या प्लस पॉइंट्स हैं या खासियत क्या है, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की क्या खासियत है? जैसे आपने कहा कि हाँ, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में हम मून को लेकर के चलते हैं, तो मून को लेके क्यों चलते हैं, उसका फायदा क्या होता है, या सन को अगर हम सेंटर ऑफ एस्ट्रोलॉजी लें तो उसका क्या फायदा होता है? मून को जब हम लेके चलते हैं तो मून एक राशि में सिर्फ 2.14 दिन से भी कम रहता है, क्योंकि मून इज अ वेरी फास्ट मूविंग प्लैनेट। और हम सिर्फ मून को ही नहीं देखते, हम नक्षत्रों को भी देखते हैं। कॉन्स्टिलेशंस, देयर आर 27 कॉन्स्टिलेशंस, तो हम उसमें भी जाते हैं। तो इंडियन या वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ है, इसका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स इतने ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, दे आर सरेंडर टू सन, और सन को ही पकड़ के वो सारे प्लैनेट्स का प्लैनेटरी पोजीशंस को देखते हैं। तो जो डेप्थ हमारे यहाँ है, मेरे ख्याल से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वो वाला डेप्थ नहीं है। और यही कारण है कि बहुत सारे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स इंडियन एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं और उसमें बहुत अच्छा भी कर रहे हैं वो। मैं तो बहुत सारे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स को जानती हूँ जिन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में महारत हासिल की हुई है।